नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और हिंदी वेबिनार में। और आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे चेयरमैन डेलीगेट सिस्टम्स या हमारे कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिस्कशन सॉल्यूशंस के बारे में। मेरा नाम देवराज पनिकर है। मैं मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर हूँ सिस्टम्स वर्टिकल में। मुंबई में रहता हूँ और मेरे साथ आज जुड़े हैं फली दमानिया जो मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर हमारे प्रो वर्टिकल को हैंडल करते हैं। और आज वो इस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं बिहाइंड। शुरू करने से पहले मैं आपको आपके इंटरफेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप इस वेबिनार में पहली बार जुड़े हैं इस टूल से, तो इस टूल में कुछ कंट्रोल्स हैं। अगर आप एक पीसी से लॉगिन कर रहे हैं तो कुछ स्क्रीन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मोबाइल या टैबलेट से लॉगिन करने पे भी ऑप्शन सिमिलर ही दिखेंगे और कंट्रोल्स भी ज़्यादातर आपको सिमिलर ही दिखेंगे। जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल्स के बारे में मुझे बताना था वो ये था कि ये एक वन वे सेशन है, तो आप मुझे सुन सकते हैं और जो भी मैं इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा उस सिलसिले में अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप चैट विंडो में जाकर एक Q&A करके एक बटन है, उस बटन पे आप क्लिक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं या आप इंग्लिश से हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट मैसेजेस में करते होंगे। तो इन सवालों के जवाब मैं अपने सेशन के एंड में दूंगा। लगभग 30 से 40 मिनट लगने चाहिए मुझे। काफी कुछ ये पोर्टफोलियो काफी बड़ी है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस 1 घंटे के सेशन में मैं इसे लिमिट कर सकूं और कोशिश करूंगा कि मैं आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब दे सकूं। तो आज का एजेंडा जो है, जिनको श्योर के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक जल्दी से एक इंट्रोडक्शन मैं कवर करूंगा। उसके बाद मैं प्रोडक्ट ओवरव्यू में जाऊंगा जो कि एमएक्सी ओवरव्यू है। और हमने हाल ही में कुछ इस प्रोडक्ट लाइन में कुछ कस्टमाइज्ड ऑफरिंग्स लॉन्च की हैं। मतलब अ, अगर आपके एनवायरनमेंट में कुछ उनके तरीके से, उनके डायमेंशंस के, उनके मेजरमेंट्स के हिसाब से अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसके बारे में मैं कस्टमाइजेशन सेक्शन में बात करूंगा। और फाइनली हमारा एक सवाल जवाब सेशन होगा जहां पे आप सवाल जो पूछेंगे मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो श्योर एक अमेरिकन कंपनी है और शिकागो इलिनॉय में बेस्ड है, यूएसए में। और हम पिछले 95 सालों से माइक्रोफोन या ऑडियो सॉल्यूशंस बनाते आए हैं। ये एक टाइमलाइन है, मैं एक्चुअली पिछले वेबिनार्स में भी ये शेयर करता आया हूँ। जो आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए क्विक अपडेट ये था कि हम 1925 से लेकर अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स क्या रहे हैं। वायर्ड माइक्रोफोन्स, वायरलेस माइक्रोफोन्स, मिक्सर्स, और हाल ही में हमने कुछ वायरलेस और एरे माइक्रोफोन्स भी लॉन्च किए हैं। और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो भी हमारे एक नए पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो जब हमारी प्रेजेंस की बात करें, हम कहाँ कहाँ मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में। हमारे टोटल 31 ऑफिस हैं, 31 ऑफिसेस। और हमने इंडिया में भी हाल ही में एक मार्केट डेवलपमेंट ऑफिस ओपन किया है जो कि बैंगलोर में है। हम इस ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं, मैं और फली। और हम दोनों के अलावा हमारे कुछ मार्केटिंग और सेल्स रिसोर्सेज भी हैं इस इंडिया में। उसके अलावा हमारा एक डेवलपमेंट ऑफिस भी है हैदराबाद में, जहाँ पे प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम बेस्ड है। इस रीजन में, इंडिया में, हमारी सेल्स और सर्विस हमारे पार्टनर के द्वारा होती है जो कि जिनका नाम है सन इन्फोनेट। आप में से कई इनसे ऑलरेडी इंटरेक्ट करते होंगे आज की डेट में। उनके ऑफिसेस दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में है, जहाँ पे सेल्स और सर्विस सपोर्ट मौजूद है। हमारी पोर्टफोलियो देखी जाए तो हम कई मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कई वर्टिकल्स के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि लाइव इवेंट्स हो गया, टूरिंग के लिए जो ऑडियो सॉल्यूशंस होते हैं, वायरलेस सॉल्यूशंस जो होते हैं, वायरलेस माइक्रोफोन्स। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर आप एक म्यूजिशियन हैं या किसी म्यूजिशियन से इंटरेक्ट करते हैं, या आपको यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में कुछ इंटरेस्ट है, उसके लिए भी हमारा एक प्रोडक्ट है जो म्यूजिशियंस एंड कंज्यूमर ऑडियो वर्टिकल में आता है।
और हमारा एक सिस्टम्स वर्टिकल है जो कॉन्फ्रेंसिंग या एवी कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सॉल्यूशंस बनाता है। मैं उसी डिवीजन का हिस्सा हूं जिसे हम सिस्टम्स कहते हैं। और आज हम सिस्टम्स के इस कंपोनेंट जिसे हम कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिस्कशन कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिफरेंशिएशन बताना चाहता था कि ये कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन सिस्टम क्यों कहते हैं। तो मेजरली दो टाइप के ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग, जैसे अगर आपको एक मीटिंग पूरी कंट्रोल के साथ करनी है, माइक्रोफोन, स्पीकर, केबलिंग, उसके पीछे की प्रोसेसिंग, उसका कंट्रोल, उसका एजेंडा कैसे बनाना है, ये स्ट्रक्चर्ड मीटिंग ज्यादातर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे, पार्लियामेंट में देखेंगे, या लोकल सिटी काउंसिल्स में देखेंगे। तो इन मीटिंग्स को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। सिंपल सा तरीका होता है कि सिर्फ एक डिस्कशन सिस्टम बना दिया जाए, जिसका मतलब है कि आपने माइक्रोफोन, स्पीकर वाला जो यूनिट है जिसे डेलीगेट यूनिट कहते हैं, उसे आपने डेजी चेन करके एक सीसीयू के साथ कनेक्ट कर दिया और आप सिर्फ उसे एक साउंड रेनफोर्समेंट सिस्टम की तरह यूज करते हैं, बहुत लिमिटेड कंट्रोल के साथ। जैसे उसमें थोड़े बहुत वोटिंग के ऑप्शंस भी अगर आप ऐड कर दें, वोटिंग हो गया, अगर उसमें एजेंडा क्रिएशन हो गया, कौन कहाँ बैठा है, ये देखने के लिए एक विजिबल डिस्प्ले में जो अगर दिखाना है, स्पीकर का डिस्प्ले दिखाना है जैसे ही वो माइक्रोफोन बटन प्रेस करते हैं, ये सब जब एडवांस्ड यूसेज आता है तब उसे एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस सिस्टम कहा जाता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस एक कॉन्फ्रेंस और एक सिंपल डिस्कशन सिस्टम की। तो कॉन्फ्रेंस सिस्टम जो होता है, जो फुल फ्लेज होता है, पूरी फीचर्स के साथ होता है, वो डिस्कशन सिस्टम जैसे भी काम कर सकता है। लेकिन अगर एक सिर्फ डिस्कशन सिस्टम है लिमिटेड फीचर्स के साथ, जरूरी नहीं कि वो एक फुल फ्लेज कॉन्फ्रेंस सिस्टम बन सके। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप में से कईयों ने DIS का नाम सुना होगा, जो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में काफी पॉपुलर रहा है। DIS एक डैनिश कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम DIS बेसिकली डैनिश इंटरप्रिटेशन सिस्टम्स है। और ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती थी और कई सारे गवर्नमेंट पार्लियामेंट हॉल्स या सिटी काउंसिल्स में DIS के प्रोडक्ट्स यहाँ इंडिया में भी इंस्टॉल्ड हैं। श्योर ने इस कंपनी को 2011 में टेक ओवर किया था और उसके बाद से श्योर और DIS की टीम ने साथ मिलकर एक नया पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। उसी सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने कुछ हार्डवेयर में इंप्रूवमेंट्स लाए हैं और कुछ सॉफ्टवेयर में भी तब्दीलियां लाई हैं, जिससे जो एक्सपीरियंस है काफी मॉडर्न हो गया है और कई सारे नए फीचर्स हम उसमें इंक्लूड कर पाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो नया पोर्टफोलियो है जिसे हम माइक्रोफ्लिक्स कंप्लीट कहते हैं, MXC, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे चलता है और इसके क्या फीचर्स हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि DIS और MXC पोर्टफोलियो में ज्यादा फर्क है नहीं। आप देखेंगे कि थोड़ा और मॉडर्न सेटअप दिखता है आपको। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट वही है जहां पे सारे डेलीगेट यूनिट्स कनेक्ट होते हैं। कुछ पोर्टेबल मॉडल्स हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट से राइट, जो मिडिल सेक्शन है MXC 615 या 620। ये बहुत बेसिक सिस्टम है, इसमें लिमिटेड कंट्रोल्स होते हैं, स्पीक बटन होती है, स्पीकर बिल्ट इन होती है, आप उसमें अलग अलग माइक्रोफोन्स को उसमें फिट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही आगे MXC 630 जो हो गया वो थोड़ा और उसमें वोटिंग की फीचर आप दे सकते हैं। 640 पूरा टच पैनल है, उसमें बटन्स बहुत कम है, सिर्फ स्पीकर और म्यूट के बटन है, इंटरप्रेटर यूनिट्स हैं। तो ऐसे हमने पोर्टेबल और नीचे वाले रो में आप देखेंगे कि कुछ सेम फीचर्स के फ्लश माउंट यूनिट्स बताए हैं। मैं इन यूनिट्स के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। इन डेलीगेट यूनिट्स के साथ में हमने एक नया प्रोडक्ट, एक नया कंपोनेंट भी निकाला है जिसे हम MXC साइन कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले है जिससे कि आप सिस्टम में ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं बाकी डेलीगेट यूनिट्स के साथ या अलग से भी। और इसमें आप डायनामिकली जो डेलीगेट के नाम है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। माइक्रोफोन के भी ऑप्शंस पहले से कुछ एडिशन लाए हैं हमने या कुछ फीचर में बदलाव लाए हैं। जैसे कि घुसने के ऑप्शंस जो थे उसमें सिंगल और डुअल फ्लेक्स तो है ही, उसमें हमने एक मिनी शॉटगन माइक्रोफोन भी इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये सेंट्रल कंट्रोल यूनिट क्या करता है।
तो ये सेंट्रल कंट्रोल यूनिट जो होता है कोई भी कॉन्फ्रेंस या डिस्कशन सिस्टम का मेन कंट्रोल सिस्टम होता है, सीपीयू होता है। यही सिस्टम डेलीगेट यूनिट्स को पावर दे सकता है, कंट्रोल हैंडल करता है, और यही इस सारे यूनिट्स का एक मान लीजिए डीएसपी भी होता है, क्योंकि ये सारे यूनिट से ऑडियो प्रोसेस भी करता है और रिटर्न ऑडियो भी भेजता है। जो इसकी फैक्ट्री डिफॉल्ट वर्जन आती है, अगर आप इसे ऑफ द शेल्फ खरीदते हैं तो इसकी 250 पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होती है बाय डिफॉल्ट। पर इस पे लाइसेंस अपग्रेड करके आप 3800 पार्टिसिपेंट्स तक सिंगल सीसीयू से कंट्रोल कर सकते हैं। इस 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 सीसीयू को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो थोड़ा एडवांस सेक्शन है, पर मैं जरा ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सीसीयू जो है ये 3800 पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल करता है। हालांकि ये सारे डेलीगेट यूनिट्स को पावर खुद से नहीं दे पाएगा, ये खुद से लगभग 60 यूनिट्स को पावर कर सकता है। उसके ऊपर की यूनिट्स अगर चेन में है तो उन्हें पावर करने के लिए एडिशनल पावर सप्लाई यूनिट्स लगते हैं। और अगर आपके पास जरूरत के हिसाब से अगर आपके पास पावर सप्लाई यूनिट्स हैं तो आप एक ही सीसीयू से 3800 डेलीगेट यूनिट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये इंटरप्रिटेशन चैनल्स भी सपोर्ट करता है। जो लोग इस पोर्टफोलियो को जानते हैं, इस सॉल्यूशन को जानते हैं, डेलीगेट यूनिट्स के अलावा इंटरप्रिटेशन बूथ्स में यूनिट्स लगते हैं जहां पे लैंग्वेज की ट्रांसलेशन की जाती है इंटरप्रेटर्स, ह्यूमन इंटरप्रेटर्स के द्वारा। तो उस सिलसिले में हम 31 इंटरप्रिटेशन चैनल्स तक सपोर्ट कर सकते हैं। इसे बिल्ट इन वेब सर्वर के थ्रू भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसकी कैपेबिलिटी को एक्सपैंड किया जा सकता है। अगर आपको इसमें से आउटपुट्स चाहिए, एनालॉग आउटपुट्स, अगर आपको हाउस स्पीकर्स में कनेक्ट करने हैं तो इसके पीछे 8 एनालॉग आउटपुट्स हैं। और अगर आपको इसे किसी तीसरे ऑडियो सिस्टम से किसी दूसरे ऑडियो सिस्टम से इंटीग्रेट करना है तो आप इसमें 2 एनालॉग इनपुट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई वायरलेस माइक्रोफोन की ऑडियो डेलीगेट यूनिट्स के स्पीकर्स के थ्रू आनी है, फ्लोर मिक्स में लानी है, तो उसके लिए आप उस रिसीवर से, वायरलेस रिसीवर से आप एनालॉग इनपुट पे ले सकते हैं, या एक वीसी सिस्टम के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक फीचर हमने जो नया लाया है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि हमने इसमें रिडंडेंट लूप्स की कैपेबिलिटी ऐड की है, जिससे कि जो डेलीगेट यूनिट्स, अगर आपकी बहुत लंबी चेन है डेलीगेट यूनिट्स की, उसमें अगर कोई एक यूनिट किसी कारण खराब हो जाती है, उसकी पावर इशू हो जाती है, केबल की कुछ इशू हो जाती है, तो पूरा चेन नहीं अफेक्ट होता है, सिर्फ वो यूनिट अफेक्ट होता है। और रिडंडेंट लूप के कारण दूसरे चेन से रिवर्स पावर आकर सिर्फ वही यूनिट अफेक्ट होती है जिससे प्रॉब्लम आई थी, बाकी सारे डेलीगेट यूनिट्स ऑनलाइन रहते हैं। फीचर्स की एक मैट्रिक्स के जरिए मैं आपको जरा इनके सारे डिफरेंशिएशन दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि बेसिक यूनिट जो होता है, जो MXC 615 है, वो भी एज ए चेयरमैन या डेलीगेट कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इन यूनिट्स में, ज्यादातर यूनिट्स में NFC कार्ड की फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये बेसिक यूनिट में नहीं दी गई है, जो कि 615 में है, उसमें NFC कार्ड स्लॉट नहीं है। बट ये डुअल डेलीगेट और इंटरप्रिटेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन चैनल सपोर्ट करता है। और इसमें ब्रेल ओवरले है, जो बटन्स में आप फील कर सकते हैं। जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए ये काफी आसान हो जाता है यूनिट को यूज करना। वैसे ही हमारा अगला यूनिट है, सेम फीचर्स हैं, जो 620 है, MXC 620। इसमें एडिशनल कैपेबिलिटी है, जो NFC कार्ड स्लॉट हमने दिया है इसमें, अगर आप डेलीगेट आइडेंटिफिकेशन NFC कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं। बाकी सारे फीचर 615 से मैच करते हैं। MXC 630 जो है, दूसरा जो एडवांस पोर्टेबल यूनिट है, वो MXC 620 के फीचर्स के साथ में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बटन वोटिंग ऑप्शन देता है। इसमें 5 बटन है वोटिंग के लिए, और आप CCU से कंट्रोल कर सकते हैं कि किस टाइप की वोटिंग में कितने बटन इनेबल होने हैं वोटिंग के लिए। और 640 जो है सारे फीचर्स 630 से लेता है। एक एडिशनल फीचर ये है कि इंडिविजुअल या डेडिकेटेड बटन्स की जगह पे 640 में कंप्लीट टच स्क्रीन है,
इसमें सिर्फ दो फिजिकल बटन हैं जो स्पीक और म्यूट के हैं स्क्रीन के नीचे अगर आपको दिख रहे हैं। बाकी सारे ऑप्शंस आपको वोटिंग के या अगर कुछ कंट्रोल आपको चेंज करना है, एडमिन मेनू में अगर जाना है तो आपको सारे टच पैनल से मिलते हैं। मैं आपको जिन्होंने अभी तक इस प्रोडक्ट को देखा नहीं है उनके लिए वर्चुअली एक क्लोजअप दिखाना चाहता था, इसके लिए मैंने एक पिक्चर पुटअप किया है। तो ये जो बेसिक यूनिट थी एमएक्सी 620 है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पे एनएफसी कार्ड लगी हुई है। तो बिना माइक्रोफोन निकालने के बाद ये यूनिट, बेस यूनिट ऐसे दिखेगी। फिट एंड फिनिश मुझे दिखानी थी, इसमें राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में भी आप हेडफोन जैक्स देख सकते हैं। और ऊपर के सेक्शन में आप देख सकते हैं साइड में, राइट हैंड साइड टॉप और लेफ्ट हैंड साइड टॉप में, कि वॉल्यूम कंट्रोल्स और सबसे ऊपर जो है चैनल सेलेक्टर है। तो दोनों साइड कंट्रोल देने का मतलब है कि ये बेसिक यूनिट भी आप डुअल डेलीगेट मोड में यूज कर सकते हैं। वैसा ही एक मुझे आपको इस जो MXC 640 यूनिट है उसका एक लाइव व्यू दिखाना था। तो यूनिट विद माइक्रोफोन ऐसे दिखती है विद टच स्क्रीन ऑन। तो जो भी बात कर रहे हैं, जो सीट इनेबल्ड हैं, जो स्पीक मोड में है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको टच स्क्रीन पे दिख जाती है कि कौन सी सीट बात कर रही है। यही ऑप्शंस फ्लश यूनिट्स में भी हैं। तो फीचर्स सेम रहेंगे जैसा कि प्रोडक्ट कोड है। फर्क सिर्फ ये है कि जो पोर्टेबल था, टेबल टॉप था, वो अब आप ये वही यूनिट को आप फ्लश करके माउंट कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन, एनएफसी कार्ड स्लॉट, चैनल सिलेक्शन और स्पीकर ऑप्शंस वैसे ही रहेंगे। जैसे कि 620 में वोटिंग की ऑप्शन नहीं थी और 630 में वोटिंग की ऑप्शन थी, फ्लश माउंट में भी वही डिफरेंस है। और ये पिक्चर आपको दिखाता है कि एक इंस्टॉल किया हुआ फ्लश माउंट कैसे दिखता है। क्योंकि कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आपकी डिस्कशन यूनिट कैसे दिखती है, फिट एंड फिनिश कैसा है। तो मैंने सोचा कि जब हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं और आप देख सकते हैं, तो मेरे पास कुछ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स थे, तो मैंने उसको आपके लिए यहाँ पे एक स्लाइड में डाल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको एक अच्छी इमेज इंटरनेट के थ्रू मिल रही होगी इसकी। इनके अलावा हमने एक नया टाइप ऐड किया है। जो पहले आपने पोर्टेबल और फ्लश माउंट यूनिट्स देखे, हमने एक मॉड्यूलर फ्लश माउंट यूनिट भी निकाला है, जिसमें दो वेरिएंट्स हैं, फ्लश शॉर्ट एंड फ्लश लॉन्ग। इसमें इसमें फायदा ये है, या इसमें डिफरेंस ये है कि जो बड़ा इंजन होता है, जिसमें पीछे सारी प्रोसेसिंग होती है, सारी सर्किटरी होती है, उसे हमने सेपरेट करके एक अलग बॉक्स में बना दिया, जिसे हम MXC MIU कहते हैं। और ये एक MXC MIU दो सामने के मॉड्यूलर यूनिट्स को सपोर्ट कर सकता है। तो इससे होता यह है कि आपकी टेबल के ऊपर की सरफेस में बहुत बड़ा रियल एस्टेट कवर करने की जरूरत है नहीं। आप एक छोटे से बहुत कम एरिया में, बहुत कॉम्पैक्ट एरिया में आप फ्रंट एंड इक्विपमेंट दे सकते हैं, जैसे कि जो 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 डेलीगेट के यूज करने के लिए है, जैसे माइक्रोफोन या बटन कंट्रोल, जो स्पीकर जो है, आप सिर्फ वो फ्रंट एंड पे दे सकते हैं। और HDMI केबल के जरिए इन फ्रंट एंड यूनिट्स, मॉड्यूलर यूनिट्स को आप पीछे इसके प्रोसेसिंग इंजन जो कि MXC MIU है, वो HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाती है। तो जो डीसी चेनिंग भी होगी वो इस MXC MIU यूनिट के थ्रू होगी, जो आप टेबल के नीचे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसे बाहर दिखाने की भी जरूरत नहीं है, और इसे बाहर के टेबल के रियल एस्टेट में स्पेस बनाने की भी इसकी जरूरत नहीं है। ये टेबल के नीचे हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल मुझे आपको दिखाना था कि ये जो मॉड्यूलर यूनिट्स हैं वो टेबल पे लगेंगे तो कैसे दिखेंगे। और जो हमने नया शॉटगन माइक्रोफोन लॉन्च किया है, वो भी पहले के लंबे गूसनेक्स के मुकाबले काफी कम, बहुत शॉर्ट एरिया, बहुत कम एरिया लेता है। अगर आप नहीं चाहते कि कैमरा, अगर अगर वीडियो फीड ली जा रही है उस सेशन की और बहुत सारे गूसनेक्स दिख रहे हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है, तो आप एक शॉर्टर गूसनेक, जैसा कि मिनी शॉटगन है, उसे यूज करके बेटर पिकअप और जो इंट्रूजन होती है कैमरा में घुसने की, उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शंस मैं दिखाना चाहता था आपको। ये विद फिल्टर हैं, जो एक शॉर्ट गूसनेक लगा हुआ है, और एक हमारा एक
एक लंबा gooseneck जो पहले हम यूज करते थे, वो उसका एक पिक्चराइजेशन दिखाया हमने। इसके अलावा हमारे पास ये इस पोर्टफोलियो में जो इंटरप्रिटेशन यूनिट है, जिसके बारे में पहले बता रहा था, इंटरप्रिटेशन यूनिट्स उनके लिए होती है जो बड़े बहुभाषीय कॉन्फ्रेंसेस में या मल्टीलिंगुअल कॉन्फ्रेंसेस में ट्रांसलेशंस चाहते हैं। जैसे कि अगर स्पीकर एक लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और जो डेलीगेट्स हैं उन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती है, वो कुछ और लैंग्वेज समझते हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट्स में एक इंटरप्रेटर बूथ होता है, या बहुत सारे इंटरप्रेटर बूथ्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस कॉन्फ्रेंस में कितनी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, या कितने लैंग्वेज समझने वाले लोग उस मीटिंग में बैठे हैं। तो उस कैलकुलेशन से इंटरप्रेटर बूथ्स प्लान की जाती हैं, और इन इंटरप्रेटर बूथ्स में ये इंटरप्रिटेशन यूनिट्स लगी होती हैं। तो इसमें काफी ज्यादा कंट्रोल्स होते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर्स कई तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन चैनल्स जो क्रिएट होते हैं, उन्हें अलग अलग तरीकों से डेलीगेट यूनिट्स में पैच किया जा सकता है। जैसे कि अगर एक लैंग्वेज सिर्फ अगर सिंपल है कि मेन लैंग्वेज टू, अगर आपको जो फ्लोर लैंग्वेज है उससे आपको एक एक ही दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, वो बहुत सिंपल तरीका होता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो फ्लोर लैंग्वेज है उससे 2 या 3 और ट्रांसलेशन अलग अलग लैंग्वेजेस में लगते हैं। तो कभी कभी होता है कि इंग्लिश टू जर्मन और जर्मन टू रशियन में रिले करना पड़ता है, एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको चैनल कंट्रोल या उस इंटरप्रिटेशन को कैसे हैंड ऑफ करना है एक इंटरप्रेटर से दूसरे इंटरप्रेटर में, वो सारे कंट्रोल्स आपको इस इंटरप्रिटेशन यूनिट में मिलते हैं। इसमें एक हेडसेट कंपैटिबिलिटी भी है, जो कि इंटरप्रेटर को लगती है जो फ्लोर लैंग्वेज को सुनने के लिए, या अगर आपको इंटरप्रेटर्स को आपस में बात करनी है तो उसके लिए भी उसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें इसमें भी इस इंटरप्रिटेशन यूनिट में भी एनएफसी कार्ड फंक्शनैलिटी है, जिससे कि आप एक इंटरप्रेटर के प्रेफरेंस के हिसाब से आप उनके सेटिंग्स को रिकॉल कर सकते हैं। अलग अलग इंटरप्रेटर्स अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन यूनिट्स यूज करना पसंद करते हैं, या उनके लैंग्वेज प्रेफरेंसेस जो उन्होंने सेट कर रखी हैं, उसे एनएफसी कार्ड के जरिए, एनएफसी कार्ड में उनकी इंफॉर्मेशन आप फीड कर दें, और आप उस एनएफसी कार्ड से इंटरप्रिटेशन यूनिट को यूज करेंगे या कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जब वो एनएफसी कार्ड निकल जाए और दूसरा एनएफसी कार्ड दूसरे इंटरप्रेटर ने इंसर्ट किया, तो वो सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं प्रोफाइल के जरिए। ये यूनिट भी ब्रेल लेबल सपोर्ट करता है, ताकि जो ब्रेल पढ़ सकते हैं वो बटन्स को फील करके उस यूनिट को यूज कर सकते हैं। इसका भी एक विजुअल मुझे दिखाना था आपको, कि ये जैसा देख रहे हैं कि ये यूनिट अलग से एक इंटरप्रेटर बूथ में होता है, जो कि ग्लास से कवर्ड होता है, और इस यूनिट को एक इंटरप्रेटर बूथ पे प्लेस करने से ये सारे ऑप्शंस आपको ऐसे दिखते हैं। गूसनेक माइक्रोफोन्स जो ऑप्शंस हैं, जो 16 और 20 इंच के दो वेरिएंट्स हैं, सिंगल फ्लेक्स और डुअल फ्लेक्स। जिनको नहीं पता है, सिंगल फ्लेक्स का मतलब ये होता है कि आप माइक्रोफोन को सिर्फ एक जगह से बेंड कर सकते हैं, और डुअल फ्लेक्स में क्या होता है कि आप माइक्रोफोन को दो अलग अलग जगहों से बेंड कर सकते हैं, जिससे कि उसे स्पीकर के सामने पोजीशन करना, जो जो डेलीगेट होते हैं उनके सामने पोजीशन करना आसान हो जाता है। इसके जो कनेक्टर्स हैं, इसे हमने लॉकेबल बनाए हैं, जो कि जब आप डेलीगेट यूनिट में इंस्टॉल करने के बाद आप एक एलन की से इस माइक्रोफोन को डेलीगेट यूनिट के साथ लॉक कर सकते हैं, फिर वो उसे निकालना पॉसिबल नहीं होता है। और जैसा कि कॉन्फ्रेंसिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस गूसनेक माइक्रोफोन्स पे बाई कलर्ड एलईडी होते हैं। जैसे कि स्पीक मोड में एलईडी रेड होनी चाहिए, और रिक्वेस्ट मोड में ग्रीन होनी चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड कहता है। उसे सपोर्ट करने के लिए माइक्रोफोन्स में ये बाई कलर्ड एलईडीज भी मौजूद हैं, जो डेलीगेट यूनिट की स्टेटस के हिसाब से ये एलईडीज चेंज होती हैं।
इसमें कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी है, जिससे कि जो जीएसएम इम्यूनिटी भी कहते हैं, कि मोबाइल फोन इंटरफेरेंस या आरएफएल इंटरफेरेंस से माइक्रोफोन के ऑडियो पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप इस पे इसके जो कैप्सूल्स हैं, जो माइक्रोफ्लेक्स कैप्सूल्स हैं, उसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक पेपर हमने नया निकाला है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये भी सीसीयू के साथ कंपैटिबल है। आप इसे बाकी डेलीगेट यूनिट्स के साथ चेन में कनेक्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ इसे अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। 1900 बाय 460 पिक्सल्स की ग्रे स्केल क्वालिटी की रेजोल्यूशन होती है इसकी, और इसके दोनों साइड आप यूज कर सकते हैं। और अलग अलग कंटेंट भी आप दिखा सकते हैं। कंटेंट दिखाने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आप वाइट में ब्लैक या ब्लैक में वाइट दिखा सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया है। और इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए ही सिर्फ आपको इसे डीसीएस लैन, जो डीसी चेन कनेक्शन होती है, उससे कनेक्ट करना है। एक बार अगर आपने इसमें कॉन्फ़िगर कर दिया, नाम आपने इस पे टाइप करके दिखा दिया, फिर आप इसे चेन से निकाल सकते हैं। ये स्टैंड अलोन खड़ा हो सकता है, और इसे पावर की जरूरत है नहीं। सिर्फ आपको अगर नेम या डिटेल्स इस पे चेंज करने हैं, तो ही आपको इसे कनेक्ट करने की जरूरत है चेन में। आप इसे डायरेक्टली सीसीयू से कंट्रोल कर सकते हैं, या आप सॉफ्टवेयर 6000 जो हमारा एडवांस सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसमें दो सपोज आप डुअल डेलीगेट मोड में कॉन्फ्रेंस यूज कर रहे हैं, जैसे कि एक डेलीगेट यूनिट दो लोगों में यूज किया जा रहा है, तो नेम साइन भी आप उस एक डेलीगेट यूनिट के सामने एक नेम साइन रखकर दोनों डेलीगेट्स के नाम दोनों साइड्स में आप इसमें दिखा सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं। आप इसे टेबल टॉप कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिख रहा है आपको पिक्चर में। अगर आप इसे फ्लश माउंट करना चाहते हैं, तो उस टेबल टॉप माउंट को आप ओपन करके इसको फ्लश करने का भी एक तरीका अवेलेबल है। हमारे पोर्टफोलियो में नेटवर्क केबल्स भी आते हैं, और हम ज़रूर रेकमेंड करेंगे कि आप इन्हीं केबल्स को यूज़ करें, ताकि इसकी क्वालिटी जो है, जो सारे ऑडियो कंट्रोल, पावर, जो भी डेलीगेट यूनिट्स की चेन में जानी है, वो कंसिस्टेंट रहे और हमारे कंट्रोल में रहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नॉन स्टैंडर्ड केबल्स यूज कर रहे हैं, या लोकल RJ45 जैक्स या कैट5 नेटवर्क केबल्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि क्वालिटी की एश्योरेंस नहीं होती है। और इससे क्या होता है कि जो यूनिट्स की परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी इफेक्ट होती है। तो हम ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि जो EC6001 जो पार्ट कोड्स हैं, उसमें अलग अलग लेंथ, अलग अलग लंबाई के केबल मिलते हैं हमारे प्राइस लिस्ट में। उस केबल्स को यूज करने से जो डेजी चेन की क्वालिटी है, वो काफी इंप्रूव रहती है। एक बार इन कॉन्फ्रेंस सिस्टम्स की खासियत ये होती है कि जो परमानेंट इंस्टॉल्स होते हैं, जो बड़ी असेंबलीज में इंस्टॉल होते हैं, अगर अच्छी केबलिंग से इन्हें इंस्टॉल किया जाए, सारे केबलिंग कन्वेंशंस को फॉलो किया जाए, तो हमने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं कि वही यूनिट 10 से 15 साल बिना किसी प्रॉब्लम के चली है। ज्यादातर हम प्रॉब्लम देखते हैं जब केबलिंग ठीक से नहीं की गई होती है, सही तरीके का केबल नहीं चूज किया होता है। तो ये सीधे डेलीगेट यूनिट्स की पावर को इफेक्ट करता है। कई तरीकों से क्वालिटी में भी इससे प्रॉब्लम आती है। सीसीयू की लाइसेंसेस के बारे में एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो डिफॉल्ट आप लेते हैं, जो बेस यूनिट होती है सीसीयू की, उस पे एक डीआईएस के मुकाबले जो अभी अपडेट ये है कि जो सीसीयू है, उसके साथ एक FL6000 लाइसेंस लगता है, जो कि एमएक्सी डेलीगेट यूनिट्स को चलाने के लिए मैंडेटरी है। तो आपके पैकेज में बेस यूनिट में आएगा सीसीयू और FL6000, जिससे आप 250 यूनिट्स को चला सकते हैं। अगर आपको 250 यूनिट से ऊपर आपके डेलीगेट यूनिट्स अगर उससे ज्यादा हैं, तो आपको FL6000 और FL6000 3800 का जो लाइसेंस है, उसे लेना है, जिससे कि आप 3800 पार्टिसिपेंट्स उस एक लाइसेंस के थ्रू चला सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका बेस यूनिट
CCU प्लस FL6000 250 यूनिट्स के लिए है, और CCU प्लस FL6000 प्लस FL6300 आपके 3800 डेलीगेट यूनिट्स के लिए है। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन के लिए जो लाइसेंस ऑप्शंस हैं, अगर 8 चैनल की इंटरप्रिटेशन चाहिए, अगर 8 लैंग्वेजेस हैं, तो आप 8 चैनल जो INT8 ऑप्शन है, वैसे ही INT16 और INT31 ऑप्शन है, उतने ही लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए। सीसीयू को वेब ब्राउजर से कंट्रोल किया जाता है, तो आप सीसीयू का आईपी एड्रेस देने के बाद आप एक कंप्यूटर से उसके वेब ब्राउजर पे जाकर उसका आईपी डालेंगे, तो आप सीधे सीसीयू के सिस्टम सेटअप में जा सकते हैं, और इस वेब ब्राउजर पे जाके आप एक बेसिक कॉन्फ्रेंस को मैनेज कर सकते हैं। उसमें अगर ज्यादा आपको मीटिंग मैनेजमेंट ऑप्शंस नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ एक सिंपल सा मीटिंग सेलेक्ट करना है, चेयरमैन और डेलीगेट के नाम असाइन करने हैं, सीट असाइन करने हैं, चेन्स डिफाइन करनी है, तो आप उसे सीसीयू के डायरेक्ट वेब इंटरफेस से प्रोग्राम कर सकते हैं। इससे एडवांस अगर आपको मीटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, मीटिंग कंट्रोल्स चाहिए, तो हमारा एक एडिशनल सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम सॉफ्टवेयर 6000 कहते हैं, जो डेलीगेट यूनिट्स और सीसीयू के साथ मिलकर सीसीयू से वो कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली, और हमारे जो एडिशनल ऑप्शंस हैं वो सीसीयू पे डेलीगेट यूनिट्स की कैपेसिटी, डेलीगेट यूनिट्स की करंट स्टेटस को जानकर हमको आउटपुट ऐसा देता है जिससे जो उस मीटिंग में जो अटेंडीज हैं या जो चेयरमैन है, उन्हें काफी आसानी होती है उस मीटिंग के एजेंडा को मैनेज करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल उसमें जो मॉड्यूल और लाइसेंस होते हैं, उसकी एक ब्रीफ एग्जांपल दे दूंगा कि उसमें बेसिकली जो इंक्लूडेड आता है वो एक कॉन्फ्रेंस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन एप्लीकेशन आता है, जो कि टेक्नीशियन या एडमिन उस कॉन्फ्रेंस का यूज करेगा। डेलीगेट्स के लिए एक यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, और एक एक्सटर्नल कंट्रोल एप्लीकेशन आता है जिससे कि आप थर्ड पार्टी कंट्रोल्स को आप ट्रिगर कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज ऐड हो जाती हैं, जैसे कि आप अलग अलग एजेंडाज क्रिएट करके प्रोफाइल्स बना सकते हैं, आप मैसेजिंग कर सकते हैं, मिमिक, सीट मिमिक जिसे कहते हैं, जैसे कि अगर आप एक बहुत बड़े असेंबली में बैठे हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया या स्टेट असेंबलीज होगी, तो उसमें क्या है, बहुत सारे सीट्स होते हैं ज्यादातर स्टेट असेंबलीज में। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई स्पीकर बात कर रहा है, तो विजुअली उनको लोकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि बात कहाँ से हो रही है, कौन फ्लोर पे कौन बात कर रहा है। तो उसके लिए सीट मिमिक जो है आपको एक डिस्प्ले पे दिखा सकता है कि इस रूम के इस लोकेशन पे इस सीट से स्पीक बटन प्रेस किया गया और वो स्क्रीन पर हाईलाइट किया जा सकता है। तो विजुअली उसे बहुत आसान होता है दूसरे डेलीगेट्स को आइडेंटिफाई करना कि अच्छा इस रूम के इस सेक्शन से ये डेलीगेट बात कर रहे हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो एजेंडा डिस्प्ले है, जैसे कि मैं इस स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, ये तीनों एग्जांपल्स हैं। तो पहला जो हो गया, जो यूजर एप्लीकेशन था, सपोज अगर आप बेसिक डेलीगेट यूनिट यूज कर रहे हैं और उस पे आपको वोटिंग कंट्रोल्स नहीं है, जैसे कि MXC 620 या 615 में वोटिंग कंट्रोल्स नहीं है, पर अगर डेलीगेट के सामने एक कंप्यूटर या टच स्क्रीन कंप्यूटिंग मैकेनिज्म है, तो आप ये कॉन्फ्रेंस यूजर एप्लीकेशन उन यूनिट्स पे, उन पीसी यूनिट्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डेलीगेट यूनिट बेसिक हो सकता है, बाकी के एडवांस फीचर्स आप कॉन्फ्रेंस यूजर एप्लीकेशन के जरिए आप उस सीट पर दे सकते हैं। वैसे ही मैं जैसे एग्जांपल बता रहा था कि डिस्प्ले एप्लीकेशन जो है, ये आपको उस रूम में जो भी हो रहा है, जैसे कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ रही है, अगर आपको एजेंडा दिखाना है कि इस मीटिंग में ये टॉपिक्स पे बात करनी है, वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्पीकर की पिक्चर या उनका नाम दिखाना है कि ये स्पीकर यहाँ पे इस पोजीशन से बात कर रहे हैं, तो इसके साथ आप उनको स्पीच टाइम दिखा सकते हैं कि इनके पास 2 मिनट बात करने का समय है, और उनका टाइमर दिखा सकते हैं। तो ये सबके लिए आसान हो जाता है रिलेट करना कि अच्छा आप डेलीगेट जो है, जो बात कर रहे हैं, वो कहाँ बैठे हैं, उनके पास कितना टाइम है, एजेंडा क्या है, उनका टॉपिक क्या है, और अगला स्पीकर कौन है। तो जैसे आप ये भी दिखा सकते हैं कि कितने लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी है, कितने लोग ऑलरेडी स्पीक मोड में हैं, तो ये आप देख सकते हैं, या पूरी हाउस देख सकती है कि कितने लोगों को स्पीक रिक्वेस्ट है, और आप अगर आप एक रिक्वेस्ट मोड में हैं तो आपका रिक्वेस्ट किस नंबर पे है।
तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस को बिना ज्यादा कम्युनिकेशन के डिस्प्ले के थ्रू आप कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं, जिससे कि काफी कंट्रोल उस मीटिंग को कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। कनेक्टिविटी वाइज एक एग्जांपल ऐसा है, सारे यूनिट्स जब अलग अलग चेन्स में कनेक्ट होंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पोर्टेबल यूनिट्स हैं या जो फ्लश यूनिट्स हैं वो सारे एक डेजी चेन से मिलकर सीसीयू पे कनेक्ट होते हैं। नेम साइन यहाँ पे अलग डेजी चेन में दिख रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि अलग चेन में कनेक्ट हो। आप इन्हें जो नेम साइंस हैं वो डेलीगेट यूनिट्स के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जो नया सीसीयू है, जो एमएक्सी वर्जन का सीसीयू आया है, उसके थ्रू हम रिडंडेंसी भी दे पा रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो लास्ट यूनिट होगा एक चेन में, वहां से हम एक लास्ट केबल रन कर कर वापस सीसीयू में लाके कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बीच में एक छोटा सा एक्सेसरी लगता है जिसे हम एसीसी आरआईबी कहते हैं, जो रिडंडेंसी के लिए यूज होता है, जो बेसिकली फ्लिप करता है, जो पिन आउट्स होते हैं उनको रिवर्स करता है। इससे होता ये है, ये बेसिकली इंटेलिजेंस सीसीयू की है। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि अगर यहाँ पे कुछ ब्रेक हुआ या यहाँ पे कुछ ब्रेक हुआ तो सिर्फ ये यूनिट इफेक्ट होता है, ये यूनिट इस चेन से चल जाएगा, और इसके बीच में अगर कुछ और यूनिट्स हैं तो सेकेंड लूप से ये यहाँ पे चल जाएगा। तो जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ एक यूनिट इफेक्ट होता है, जिससे कि आपकी पूरी चेन को प्रॉब्लम नहीं होती और आपकी कॉन्फ्रेंस में बहुत मेजर डिसरप्शन नहीं आती है। ये सारे यूनिट्स में सपोर्टेड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्टेबल में है। आपको इसे फ्लश में भी यूज कर सकते हैं, जो नए मिनी फ्लश मॉड्यूल्स है उसमें भी इसे आप यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटरप्रेटर यूनिट्स। तो ये हो गया डेलीगेट और सीसीयू के साइड का कनेक्शन। सीसीयू से एक स्विच पे कनेक्शन जाता है, जिससे कि आप सॉफ्टवेयर 6000 को सीसीयू से इंटरफेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पीसी पे इंस्टॉल होगा, और एक पीसी से या लैपटॉप से आप सीसीयू को एड्रेस करने के लिए आप भी उसी नेटवर्क पे कनेक्ट होंगे। तो एप्लीकेशन की बात की जाए कि ये कहाँ के लिए डिजाइंड है, ज्यादातर जैसे मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में, जैसे सिटी काउंसिल्स हो गए या स्टेट लेवल सेक्रेटेरिएट्स हो गए, कलेक्ट्रेट्स हो गए, तो जहाँ पे ये टिपिकल मीटिंग रूम्स होते हैं और उन्हें पहले से आदत होती है किसी टाइप के डिस्कशन सिस्टम को यूज करने के लिए, तो उन्हें स्ट्रक्चर समझ में आता है, उन्हें प्रोसेस पता है, उन्हें सिस्टम पता होता है। तो ये काफी पॉपुलर होता है ऐसे एनवायरनमेंट्स में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी, जैसे यूएन की कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे भी कई डेलीगेट्स कई पार्टिसिपेंट जो होते हैं उन्हें जो पहले से अटेंड करते आए हैं उनको तो इसकी ट्रेनिंग होती है, जो नए अटेंडीज होते हैं उन्हें इस टाइप की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो अगर परमानेंट इंस्टॉल भी हो गए या रेंटल बेस पे होते हैं, कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसेस इसी नेचर के हम देखते हैं कि आउटसाइड ऑफ परमानेंट इंस्टॉल्ड बिल्डिंग्स में भी होते हैं, जैसे कि कोई टेम्पररी इवेंट वेन्यू हो गई, कोई होटल हो गई, या कोई बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर हो गया, तो वहां पे इसके रेंटल सेटअप्स भी होते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसे यूनिट्स के रेंटल्स करते हैं तो आप भी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फीचर्स सारे सेम होते हैं, ऐसा यूनिट्स कहीं पे भी लगे फीचर्स सारे आपको सेम मिलेंगे, क्योंकि जो चे- जो 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 जिस जिस इस सॉल्यूशन की जो यूज है वो किसी भी एनवायरनमेंट में एक ही तरीके से होने वाली है। किसी किसी एनवायरनमेंट्स में, हम कॉर्पोरेट्स में भी इसका यूज देखते हैं। मैंने पर्सनली बोर्ड रूम से ज्यादा इसे ट्रेनिंग रूम्स में यूज किया देखा है, बट कुछ कुछ बोर्ड रूम्स में भी आपको इस सिस्टम का यूज दिखेगा। तो अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि सीसीयू में जो एनालॉग इन एंड आउट्स हैं, उससे भी आप बोर्ड रूम के बाकी एवी के साथ इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। अ, हर एक, क्योंकि ये सीसीयू सारी यूनिट्स को पावर करता है, या खुद से 60 यूनिट 60 यूनिट्स को पावर करता है, उसके ऊपर जो पावर चाहिए उसके ऊपर के यूनिट्स को चलाने के लिए उस चेन में आपको एडिशनल पावर सप्लाई लगेगी। तो किस यूनिट में कितने यूनिट्स के लिए सीसीयू से पावर सफिशिएंट है,
उस यूनिट से आगे क्या सीसीयू सपोर्ट कर पाएगा, कितनी पावर सप्लाई लगेगी, किस टाइप के यूनिट्स को किस टाइप के कनेक्शंस या चेन से सपोर्ट किया जा सकता है। ये सारा इंफॉर्मेशन हमारा एक लैन कैलकुलेटर टूल है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। उस पे आप जाके एक चेन क्रिएट कर सकते हैं। एक बार आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड कर लें तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये आपकी चेन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं और पावर कैलकुलेशंस वहां से काफी आसान हो जाती है। तो इसे लॉगिन करने के लिए सिंपल सा साइट एड्रेस है dcslan.shure.com। वहां जाके आपको एक सिंपल सा यूजर क्रिएट अपना अकाउंट क्रिएट करना है और बहुत सिंपल तरीके से आप जब साइट पे जाएंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको चेन कैसे क्रिएट करना है और कैलकुलेशंस कैसे करनी है। अलग अलग डेलीगेट यूनिट्स के ऑप्शंस आपको वहां मिलते हैं और उस डेलीगेट यूनिट पे डिपेंड करता है कि आपकी चेन कितनी लंबी होगी और सीसीयू खुद से कितना सपोर्ट कर सकता है और एडिशनल पावर सप्लाई कहाँ कहाँ लगेगी। इस आईएससी में फरवरी में हमने इसी यूनिट्स को लेके एक कस्टमाइजेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिससे कि जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स आपने देखे ज्यादातर ये फ्लश यूनिट से रिलेटेड है। तो कहीं कहीं ये होता है कि जो फ्लश यूनिट्स एक स्टैंडर्ड फ्लश यूनिट्स हैं वो जरूरी नहीं कि एंड कस्टमर एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली फिट हो जाए। वहाँ के हो सकता है कि वहाँ पे पहले कुछ और लगा था और अभी उस डायमेंशन में अगर हमारे एमएक्सी यूनिट्स लगने हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स को हम समझकर अगर उस डायमेंशन में हमारे एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर इंस्टॉल किए जा सकते तो वो हम अभी हमने वो कस्टमाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे कि एग्जिस्टिंग साइट के जो टेबल स्लॉट डिमेंशंस हैं या अगर आर्म रेस्ट यूनिट्स की जरूरत है तो आर्म रेस्ट यूनिट्स के डिमेंशंस लेके हम ये एक्सप्लोर करते हैं कि हम उस स्पेस में हमारा डेलीगेट यूनिट प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और उसमें क्या ऑप्शंस चाहिए। ये सारे इस एरिया को हमने ओपन कर दिया है। तो अगर आपके कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे ऐसे कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम कुछ वहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि आपको सिर्फ माइक्रोफोन का पोर्ट चाहिए या आपको एक प्रॉपर डेलीगेट सेक्शन चाहिए जहाँ पे माइक्रोफोन के पोर्ट के साथ आपको स्पीक एंड म्यूट बटन हो, लेकिन उसके साथ आपको जो सिर्फ माइक्रोफोन अलग या अ, जो बटन्स हैं वो अलग अलग चाहिए। तो वही एग्जांपल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि अगर आप सारा कुछ एक साथ चाहते हैं तो आपको इस स्पेस में मिल सकता है। अगर आप टेबल पे अलग अलग जगह पे चाहते हैं, माइक्रोफोन एक जगह पे और उसके जो कंट्रोल बटन्स हैं वो कहीं और चाहिए आपको, तो वो भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं। हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम इसे कैसे डिप्लॉय कर पाए। ये एक ऑप्शन हो गया। स्पीकर के लिए वही ऑप्शन है, एनएफसी कार्ड स्लॉट्स के लिए भी सिंगल और डुअल डेलीगेट के लिए ऑप्शन हम देख सकते हैं। वोटिंग बटन्स के लिए भी वही है, सिंगल और डुअल डेलीगेट। या अगर आप चाहें तो हमने कलर टच स्क्रीन का भी ऑप्शन रखा है कि इन्हें कैसे आप फिजिकल बटन्स देने के बजाय अगर आप ये देना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। फ्रंट पैनल साइज जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उससे अगर आपको बड़ा पैनल चाहिए तो भी हम कुछ हद तक फ्रंट पैनल साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। और अगर कुछ पीछे के एनक्लोजर के साइज में कुछ डिफरेंस चाहिए तो उसे भी हम एक बार कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा कि एंड यूजर एनवायरनमेंट में टेबल के नीचे जितनी स्पेस होगी। हॉरिजॉन्टल से अगर आपको वर्टिकल लेआउट चाहिए या पोर्ट्रेट लेआउट चाहिए जहाँ पे सारे कंट्रोल्स आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री फ्लिप हो जाते हैं तो वो भी किया जा सकता है। ये ज्यादातर आपको आर्मरेस्ट यूनिट्स में दिखेंगी। तो आर्मरेस्ट यूनिट्स थोड़े नैरो भी होते हैं तो उन्हें नैरो भी किया जा सकता है। जो फिनिश ऑप्शंस हैं उसमें दो वेरिएंट्स मिलेंगे आपको। एक जो है ब्रश स्टील फिनिश मिलती है जिसमें आपको ये 8 कलर्स मिलेंगे। इन 8 कलर्स के अलावा और कोई कलर नहीं है। ज्यादातर ब्लैक और एल्यूमिनियम और गोल्ड का स्टैंडर्ड होता है, बट कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यही कलर्स हैं, इनके अलावा और कोई कलर्स या ना केवल ब्रश स्टील में बट मैट में भी यही कलर्स आपके पास मौजूद है। कुछ सैंपल्स जो हमने इस साल आईएससी में फरवरी में बूथ पे दिखाए थे। तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्लश यूनिट जो गोल्ड फिनिश में है
शॉटगन माइक्रोफोन के साथ, और वही राइट साइड में वोटिंग बटन्स के साथ ये एक सिल्वर फिनिश में है। और ये वो एग्जांपल्स हैं जो हमने वहाँ डिस्प्ले पे रखे थे, जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक फ्लश्ड यूनिट है जिसपे हमने जो स्पीकर म्यूट बटन तो हमने हार्ड बटन्स रखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक टच स्क्रीन भी इंटीग्रेट किया है। और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि हमने एक वर्टिकल ओरिएंटेशन में एक आर्मरेस्ट यूनिट भी हमने कस्टमाइज बना रखा है। तो ये था हमारा बहुत ही क्रिस्प कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि है माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट। मैं समझता हूँ कि ये सेशन काफ़ी लोगों के लिए नया होगा, या काफ़ी लोगों के लिए DIS के मुकाबले कुछ तो नई इन्फॉर्मेशन आई होगी। तो अब मैं फली साहब से पूछता हूँ कि क्यू एन ए में क्या आया है। हाँ जी देव, बहुत से क्वेश्चंस आए, सम वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। पहले तो क्वेश्चन है, चेयरमैन यूनिट एंटेना से कितना डिस्टेंस तक रख सकते हैं? ये तो वायर्ड सेक्शन था, तो यहाँ पे एंटेना की बात तो उठती नहीं है, क्योंकि चेयरमैन यूनिट भी डेजी चेन में ही होगा। तो आप दूरी इसे कैलकुलेट करनी पड़े। अगर सिर्फ दूरी की बात करें, थोड़ी रिलेटेड बात है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट टॉपिक से रिलेटेड है, कि CCU से चेयरमैन यूनिट हो या डेलीगेट यूनिट हो, दूरी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी लंबी केबल्स हैं जो पावर हैंडल कर सकती हैं। तो जो स्टैंडर्ड लेंथ के केबल्स हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि उन स्टैंडर्ड लेंथ के केबल्स के लेंथ के ऊपर ना जाएं एक डेलीगेट यूनिट को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इससे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पावर या कंट्रोल फीचर्स में क्या फर्क पड़ेगा। Awesome. Next question is a two-part question. First is, can I use it on with a VC? And the other one is, can we connect the MXC to a Cisco VC? Yes, you can do that. The MXC CCU will assist you with this. The CCU has that input and output interfaces, if you remember, the analog in and out, which is what you can use to interface with any VC codec on the analog ports. Great. अगला सवाल है, um, इस डिवाइस पर AEC यूज हो सकता है, एंड अगर नहीं तो हाउ डू यू कनेक्ट इट टू अ DSP? इस डिवाइस पे AEC की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस का आउटपुट आप एक मोस्टली एक कोडेक में अगर आप दे रहे हैं, तो वो कोडेक आपका AEC मैनेज कर सकता है। और DSP पे भी कनेक्ट करने का वही तरीका है। द सेम वे एज यू कनेक्ट टू अ कोडेक, यू कनेक्ट वाया द एनालॉग पोर्ट्स टू DSP using the in and out interfaces, the XLR interfaces. ऑसम। अगला सवाल है, माइक जो है उसका पोलर पैटर्न क्या है? इज इट डायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शनल? It is there are different capsules, interchangeable capsules available, and we also have a new polar pattern with the shotgun microphone, which gives you a lower pattern. तो आप switch कर सकते हैं, you can change. आपके पास choice है कि जो gooseneck पे capsules हैं, आपके polar pattern requirements के हिसाब से आप अलग-अलग polar patterns के capsules आप select कर सकते हैं। अगर आपको lower pattern चाहिए तो आप mini shotgun gooseneck choose कर सकते अगला सवाल है, हाउ मेनी डिवाइसेस, वायरलेस डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू अ सिस्को वीसी? हैं। Okay. Uh, I don't know why I'm getting wireless questions, but it is either wired or wireless. It is the interfacing between the codec and the CCU in the wired portfolio, what we discussed today. If you're referring to what I discussed yesterday, which was the wireless conferencing system, again, the interfacing is directly between the wireless access point and the Cisco codec using the XLR in and outs on the access point. All right, there are some questions about the Cat6 cable, and I'll Mhm. just group all of those questions into one. Firstly, is it not a normal Cat6 cable? If not, what is the speciality of it? Yeah, I mean, normal is a very subjective word.
So, under normal, there are standard cables, there are good standard cables, and there are substandard cables. So, if you are able to basically how we gauge, that quality is that coming from a good brand, a good branded cable with nicely molded jacks is what you should go for because it has a nice shielding. The jacks are of good quality. So that is why, so to be in control, that is the reason why we have the standard Cat5 cables in our portfolio as well, because we have tested those cables, and then we know that using those cables, you don't have to worry about, or we don't have to worry about the issues that come with cable quality. If you do not want to go with our cables, just ensure that you go with good branded cables and not the low cost ones from the local market, because this is going to affect the quality of the complete system. Great. FL 6000 license का validity क्या है? It's a perpetual license, lifelong validity है इसकी. How many languages does the system support, and how do you change languages? Okay, so the system supports up to 31 interpretation languages, and the way it works is that this interpretation language, just to clarify that the system does not translate languages on its own. कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, कोई भी कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम अपने आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, इसके लिए इंटरप्रेटर बूथ्स होते हैं. तो ऐसे अगर आपके 31 लैंग्वेज हैं या 30 से ज्यादा लैंग्वेज हैं, तब 30 तक लैंग्वेजेस हैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए उस कॉन्फ्रेंस में, तो हम 30 या 31 लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं. Great. Agla question is, the EC6001 shielded cable can be used for this particular model of Shaw products, or can it be used with other products as well? It's a standard network cable, so it's just that it's been tested by us, and that's why it comes as a separate part code. It's a standard network cable. Okay. The next question is, can we use one controller for multiple conference rooms in a building since the capacity is up to 250? No, it is the simple way to understand is that one CCU, one meeting. If you want to use it in multiple different rooms, it's not what it is designed for. A question about the voting buttons. Is there any unit which has voting buttons on it, or can we or how do we integrate voting buttons with the delegate? The delegates have the voting buttons integrated into it. In the portable ones, it is the MXC 630, which has the 630 and above, which have the voting buttons, either as a hard button or on the touchscreen in the top model. And same with the flush mount units as well. 630 flush ones or the 640 flush has the voting button in it. Okay. A couple of questions regarding AEC, but I think you answered that at the top. If you want, you can take the question again. I just wanted to add one more thing about that voting button. If you have a very base delegate unit like the 615, 620, remember the software 6000 user application module, the CUA module, can also allow you to have voting enabled for the base unit which don't have dedicated buttons, but the software interface will give you the voting options there for the delegate. Okay. Yeah, you want to take the questions about AEC once more? So there are a couple of questions. I know you answered it at the top, but if you want to just re-answer that, I'll read out the question for you. In case of connectivity with third-party video conferencing, does the CCU have AEC features? And if we connect to a VC, what about AEC? Yeah, so first of all, the way the solution is physically designed, you practically do not need AEC unless you have
your AV environment is needs some attention. Sometimes it does happen that the conferencing system is integrated with loudspeakers and the whole gain part is not in control. So super loud loudspeakers which are forcing the remote audio into the goosenecks, and then there that creates a lot of problem, which any kind of processing algorithm cannot handle. So first of all, the room acoustics or the existing in-room AV has to be done right. Second is with that itself, the need of the AEC reduces a lot, kind of becomes not required at all. But still, if you need AEC, first thing is that you can do grouping of channels on the CCU, and with that you can have the AEC enabled for those many channels to limit the number of channels coming in for AEC requirement, either on the DSP or have a single or have the codec enable the AEC, which should be good enough to manage that conference with AEC. So either the codec can do the DSP part, the AEC part, or if there is a DSP in between, you can limit the number of channels which to be used for AEC processing, and you can have those channels being processed for AEC in that DSP. Great, Devraj. There are a few more questions. We will run through them a little quick because we are running out of time. Quick one is, how many delegate units can be connected at the same time, and how many microphones can be kept open at the same time? Great question. So the number of delegate units, if you have all the power supplies required along with the CCU, you can go up to 3,800 delegate units. And what is the second question? The second part was how many mics can be kept open, can be kept live simultaneously? Yeah, so you can have up to 8 microphones open at a time. Great. How can one configure a unit as chairman or delegate as the same unit can be configured for both functions? Obviously not at the same time. The configuration is possible one at a time from the CCU, or you can do it from the Software 6000 software. Okay. Question, I think this is about a demo unit, but do we have an auditorium installation in India in which we have integrated delegate unit on chairs? So that's something I'll have to get back. I don't think we have an installation in India of that kind as of now. Okay. A few more questions about AEC, but I think you've answered all of that. I think we need a complete dedicated page for AEC. True. How many units will work under one license? So there are 2 types of license. So like I said, the base license, which is CCU plus FL6000, up to 250 units. And if anything about 250 units, you need to go for the CCU plus FL6000 plus FL6000 3800. I think that's the part code. So with that, you get more than 250 up to 3800 units. Okay. All right. What do we have anymore? There is one more question. For the gooseneck mic, let me just try interpreting this question. For the gooseneck mic, what did you mean by 10 pin? Yeah, great question. So we have enhanced that hardware on the gooseneck to make it future ready. So we made a 10 pin gooseneck, but at the moment we're not using all the 10 pins, but we have made it to be able to support more features in the future, which we'll be releasing. So we've kept the hardware available for that, so that you don't have to change the goosenecks to be able to use those features. And it is a digital interface. We have one more minute to go. Are you still with us? Okay, so till we hear back from Fali, I just wanted to let you know that if we have not been able to cover all the questions,
please write to us at india@shure.com so that we can get back to you. And if you if you need to know about pricing or any demo kit availability, please contact our partner Sun Infonet. They can be reached at info@sungroup.net. That is info@sungroup.net. Fali, are you back? Yeah, I'm here. You want to take one? There are three more questions. We can take those three. But I think that should be that would be it. Basically, someone wants to know if in the new CCU unit, can you control that via like a wireless network, like maybe a mobile app or from a laptop or something like that? Yeah, I mean, like I showed the schematic before. If the CCU is connected to a network and that network is connected to some kind of a Wi-Fi router, you can make that control wireless. But it is more of a third-party arrangement. The CCU does not have any wireless interfacing on its own. Great. Yeah, I think that's it, Devraj. Cool. So thank you so much, everyone, for joining. I just before I wrap it up, मुझे आप सबको ये बताना था कि आप लोग अगर इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ट्रेन होना चाहते हैं, तो हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. इस लिंक पर आप जाएंगे तो आप हमारे सारे प्रोडक्ट या सारे सॉल्यूशन के कोर्सेज आप अटेंड कर सकते हैं. इस प्रोडक्ट के भी एक अलग मॉड्यूल है. तो अगर आप एवी कॉन्फ्रेंसिंग फील्ड से जुड़े हैं, आप न केवल चेयरमैन डेलीगेट बट नॉर्मल एवी कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स में कई या इंस्टॉल प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पोर्टल पे जाकर आप सिस्टम्स लेवल 1 और सिस्टम्स लेवल 2 के जो कोर्स करिकुलम है वो आप फॉलो कर सकते हैं. इसकी सर्टिफिकेशन लेने के बाद हमारे सिस्टम्स पोर्टफोलियो की सारी प्रोडक्ट नॉलेज आपको होगी. प्लस आपको आगे जाके अगर आप इसके रीसेलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये सर्टिफिकेशन भी आपको उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए काम आएगी. तो ये था हमारा टैलेंट एलएमएस पोर्टल का एड्रेस. और अगर आपको कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, हम रेगुलर वेबिनार्स करते हैं. ये इंग्लिश वेबिनार्स हैं और उन वेबिनार्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए अभी के दौर में, तो आप इस एड्रेस पे जा सकते हैं. इस एड्रेस पे जाने का बहुत आसान तरीका है. आप गूगल पे जाकर सिर्फ श्योर वेबिनार्स टाइप कीजिए, यही पोर्टल आएगा और आप इस पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक के जो वेबिनार्स के उसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, आगे के वेबिनार्स का शेड्यूल भी मिलेगा. तो आप कुछ और नॉलेज अगर गैदर करना चाहते हैं क्रॉस वर्टिकल, तो आप यहाँ से भी गैदर कर सकते हैं. तो इसके साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ. धन्यवाद. उम्मीद है कि आपसे आगे भी मुलाकात होगी ऐसे सेशन में या इन पर्सन. आपको बस एक और चीज याद दिलानी थी मुझे. कल एक और इस हफ्ते का फाइनल वेबिनार सेशन है जिसमें मैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा जिसे हम वॉइस लिफ्ट कहते हैं. और इस वॉइस लिफ्ट कॉन्सेप्ट में हमारा जो सीलिंग माइक्रोफोन अरे है उसे कैसे यूज किया जाता है, उसकी डिजाइन कैसे इस वॉइस लिफ्ट कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है, ये मैं कल इस वेबिनार में डिस्कस करूंगा जो कि 3 से 4 के बीच में है, सेम टाइम पे. तो इसके साथ थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. जल्द ही मिलेंगे.